ओम शांति। आज 4 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर चित्र बनाएंगे। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत लाइट्स निकल रही हैं। वरदानी दृष्टि के साथ वरदाता बाप ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप के साथ चतुराई नहीं करनी है। कई बच्चे बाबा के साथ चतुराई करते हैं, सच्चे दिल के महसूसता नहीं रखते। महसूसता शक्ति से परिवर्तन होता है। कोई भी कमी कमजोरी है तो बाबा के सामने बैठकर महसूस करना है, स्वीकार करना है। बाबा, ये मुझसे भूल हुई है और मैं आत्मा अब अपनी इस भूल को कबूल करती हूँ। बाबा से दृष्टि लेनी है ताकि वो भूल दोबारा ना हो। कई बच्चे बाबा के साथ चतुराई करते हैं, ऊपर ऊपर से कह देंगे लेकिन महसूस नहीं करते हैं। परिवर्तन शक्ति के लिए महसूसता शक्ति बहुत ही जरूरी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि ये विधि बनी हुई है कि अपनी कमियों को सच्चे दिल से महसूस करो, दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करो तो आपकी उन्नति होगी। कई बच्चे ऊपर ऊपर से जब कहते हैं तो अपने विवेक का खून करते हैं, ये भी पाप बन जाता है। आज याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए और वो खामी निकालने की युक्ति है अपना रजिस्टर रखना, अपना चार्ट रखना। जब अपना चार्ट रखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे तो अपनी कमियों को दूर कर सकेंगे। इतना बाबा को याद करना है कि याद करते करते अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। शुभ कार्य में तुम्हें देरी नहीं करनी है। कई कहते हैं यहाँ कोर्स बहुत अच्छा है, हम भी आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। बाबा ने कहा अगर कोई ऐसे डिले करते हैं, टाल देते हैं, फिर आएंगे, तो बाबा को पता होता है कि अगर ये अब नहीं कर रहे तो फिर कब करेंगे। बाबा कहते शुभ कार्य में देरी मत करो। बाबा मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो तुम्हें समय निकालकर इस देवता बनने की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करना है, कोर्स करना है, बाबा की मुरली सुननी है, दिव्य गुणों को धारण करना है। आज का काम कल पर नहीं टालना है। बाबा स्वयं योग सिखाते हैं। कई पूछते हैं योग कैसे लगाएं। बाबा कहते बाबा जो सुप्रीम पावर है, आप उससे योग लगाते हो तो शक्ति लेते हो, जिससे पावर बढ़ती जाती है। अगर तुम्हें कोई भक्ति मार्ग में मिलता है और वो कहता है हरिओम राम राम, तो वो रिप्लाई करना पड़े। अर्थात हमें भी उनको राम राम बहुत प्यार से कहना है, अहंकार नहीं दिखाना है। यहाँ बाबा कहते आशीर्वाद की बात नहीं, माथा टेकने की बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य आपको ऐसे कहता है तो आपको भी उसका जवाब बहुत प्यार से देना है। साथ साथ उनको बाबा का परिचय भी देना है। ऐसे नहीं कि कोई राम राम बोले तो आप नहीं बोल सकते, नहीं, आप उनको जरूर कहेंगे राम राम, लेकिन आप उनको सच्चे राम का परिचय जरूर देंगे कि जब आप उन्हें याद करेंगे तो कैसे आत्मा पावन बन जाती है। अंत मते सोगते, अंत समय बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। बाबा दुख हरता सुख करता है, तुम्हें भी सबको सुख देना है। जब आप आत्मिक स्मृति में रहते हैं
कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो विकारी दृष्टि समाप्त हो जाती है। आप सिविलाइज्ड बन जाते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं। अब देह का भान छोड़ देना है। जब अपने को आत्मा समझ एक बात को याद करते हैं तो आत्मा 100% शुद्ध बन जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बहन भाई के भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है, अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच सकती है। बहन भाई के भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। क्वेश्चन है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी जो सूक्ष्म खामियां हैं उन्हें कैसे निकालना है, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो, मतलब रोज का चार्ट लिखो। रजिस्टर रखने से अपनी खामियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। कौन सी अवस्था तक पहुंचना है? कि अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना हो। ओम शांति। बाबा की याद में सुनते समय अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा सुन रही हूं। परम पिता जो मेरे परम शिक्षक हैं वो मुझे सुना रहे हैं। भगवान वाच, जब आत्मा समझकर सुनेंगे बाबा की मुरली तो वो अंदर ही अंदर धारण होती जाएगी। ये है भगवान वाच। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते सिविलाइज्ड, दूसरे होते क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं होते हैं निर्विकारी। रावण राज्य में सब विकारी हैं, इस समय क्रिमिनलाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड नहीं है। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। जब हम संगम पर है तो हमारी दृष्टि बदल गई। अब बाबा तुम्हें क्रिमिनलाइज्ड से बदल सिविलाइज्ड बनाते हैं। क्रिमिनलाइज्ड भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज हो जाएंगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। जब आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो आपकी रूहानी दृष्टि हो जाएगी, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बहन भाई के भान से भी अपने को निकालते जाओ, भाई भाई समझो। करेंगे 5 सेकंड के लिए प्रैक्टिस। अपने मस्तक में अपने आत्मिक रूप को देखें और सारे विश्व में जो भी प्राणी मात्र हैं उनको भी स्टार के रूप में देखते शुभ संकल्प करें, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। मैं स्टार को देख रहा हूं। ये दिव्य सितारा कितना प्यारा है। मैं शांति का सितारा आत्मा भाई को देख रहा हूं। बाबा ने कही प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो आपका रूहानी प्यार रहेगा
ये गुह्य बात है, कभी किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है और ये शरीर भी छोड़ना है बाबा की याद में। बाबा में ट्रेनिंग देते हैं कैसे शरीर छोड़ना है, बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। देह का भान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप को याद करना है, उनकी याद में शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें जरूर होती हैं। इस समय कोई ना कोई भूल जरूर होती है, भले कोई अच्छे बच्चे भी हों तो भी होती है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे, अंत समय में आप अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। बाबा कहते ये रूहानी प्यार बहुत अच्छा है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये ब्रदरली लव बहुत अच्छा है। बाबा एम ऑब्जेक्ट भी बताते, बच्चे समझते हैं ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का पता चलेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो और कोई याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के आए थे, जिस फॉर्म में आए थे उसी फॉर्म में वापस जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा कि तुम लाठी भी ना उठाओ, वो पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कोई भी चीज छिपा के रखेंगे, अंत में वो याद आएगी, और कोई भी चीज छिपा के रखेंगे, अटेंशन वहीं जाता रहेगा, बाबा भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते कुछ भी छिपा के नहीं रखना, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। बहुत ऊंची मंजिल है। कहाँ ठीकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद मांगने की कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए। कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सत्युग में है निर्विकारी दुनिया। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। देवी देवताओं की क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो अवस्था कितनी उपराम होनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रखना। अपने आप को अंतःकरण में देख लेंगे कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं जो मुझे अपनी ओर खींचती हो। उसको रियलाइज करना है, बाबा के सामने स्वीकार करना खामी को कि ये कमजोरी मुझ में है और मैं आत्मा आपकी याद से ठीक होना चाहती हूँ। बाबा के सामने स्वीकार करेंगे, शक्ति लेंगे, ठीक हो जाएगी। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। अपने शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वो जैसे फ्रेश रहेंगे, ताजा रहेंगे। जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सत्युग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी, यही खुशी साथ में लेके जाएंगे। अब खुश होंगे तो भविष्य में भी रहेंगे। यहाँ के संस्कार वहां लेके जाएंगे। अंत मते सोगते कहा जाता। अभी की मत है, फिर गति सत्युग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा तो है दुख हरता, सुख करता। बाबा को याद करते दुखों को सहने की ताकत मिलती है। उनको कहते हैं दुख हरता, सुख करता। तुम कहते हो बाबा के बच्चे हैं तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सभी को सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देते होंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है।
जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए, पुरुषार्थी भी नंबरवार होते। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा उनकी महिमा करते हैं। अच्छी सेवा करने वाले बच्चों की बाबा महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो निर्विकारी लाइफ में हैं, जिसको जरा भी ऐसे वैसे कोई ख्यालात नहीं आते। सर्विसेबल बच्चे निर्विकारी होते, जरा भी यहाँ वहाँ के ख्यालात नहीं आते। वो पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बने हो, मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जाता। इस समय हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो पाप जरूर करेंगे। सत्युगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये पतित दुनिया है। ये अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, जब फुर्सत मिलेगी तो मैं आऊंगा। बहुत अटेंशन से सुनेंगे बाबा की बात। कई कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, जब फुर्सत मिलेगी मैं आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। जो कह देते ना बाद में आएंगे फिर करेंगे, प्रेजेंट को महत्व नहीं देते, तो बाद में कभी टाइम नहीं मिलता। अच्छे कार्य के लिए याद रखना है, डू इट नाउ, अभी करना है, आज करना है। ये तो बाबा की इंसल्ट हुई ना। फिर आएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए। कल पर टाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देती है। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पे खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मरते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ा ही पता चलता है। ड्रामानुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना है, ये तो अचानक ही होना है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। मेहनत करनी है अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने की। सिविलाइज्ड बनना है, शुद्ध दृष्टि वृत्ति रखनी है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करो, सिविलाइज्ड बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो 100% सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। आत्मा समझ बाप को याद करो तो 100% सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात नहीं होती। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखाते, बाबा खुद आकर सिखाते मेरे साथ कैसे योग लगाओ। बाबा ने सिखाया अपने को आत्मा समझो, मेरे स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, तो मेरे गुण और शक्तियां आप में ट्रांसफर हो जाएंगी। बाबा योग सिखाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वो हम पढ़ेंगे, हम पढ़कर टीचर बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ कृपा आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा हमारे शिक्षक हैं, हमें पढ़ाते हैं, पढ़ना है। यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, अगर कोई हरिओम राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। ये भी इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। जानते हो, हमें तो एक बाबा को याद करना है। आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करना है, उनका गुणगान करना है। अब घर घर में झगड़ा है, अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते भक्ति में बड़ी शांति मिलती है,
वो अल्पकाल के लिए होती है। सदा के लिए शांति चाहिए तो तुम्हें धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते। बाबा कहते मुझे याद करो, पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहते हैं सहज याद, सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे। ये याद रखेंगे, हम देव कुल की आत्माएं हैं। हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो आप उस देव कुल में आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, सबकी दृष्टि पावन थी। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता, सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाबा कहते कितना सहज समझाते हैं, लेकिन बच्चों को ये भी याद नहीं रहता। ये चीची दुनिया है, पुरानी दुनिया है। बाबा कहते इस दुनिया को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, एक बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी चीची चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, काल सिर पे खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में ममत्व ना रहे, कोई भी चीची चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, काल सिर पे खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, कल पर नहीं छोड़ना। वरदान है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए। उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम ना खराब हो जाए, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा हो जाता है। इसलिए चतुराई को छोड़ो, सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं का परिवर्तन कर पापों से मुक्त हो जाओ। सच्चे दिल की महसूसता से अपने पापों को महसूस करो, प्रायश्चित करो, उससे मुक्त हो जाओ। जैसे अष्ट शक्तियां हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ऐसे बहुत सुंदर शक्ति है महसूसता की शक्ति। बाबा के सामने जब रियलाइज करेंगे तो बाबा शक्ति देंगे उस विकार से, भूल से मुक्त होने की। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं पापों से मुक्त आत्मा हूं। 15 मिनट एकांत में बैठकर अपनी भूलों को बाबा के सामने स्वीकार करेंगे, महसूस करेंगे और परिवर्तन शक्ति के द्वारा अपने आप को परिवर्तन करेंगे। जो भी कोई मिलेगा उन्हें सच्चे दिल से शुभ संकल्पों से वरदान देंगे। सहज योगी भव।
कर्म योगी भव। कर्म योगी के साथ साथ बंधन मुक्त भव, तनाव से मुक्त भव। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाए। बाबा के वरद हस्त को सिर पे अनुभव करें। बाबा अपनी दृष्टि से मुझे शक्तियां दे रहे हैं। इन अष्ट शक्तियों के साथ है महसूसता की शक्ति। अपनी भूलों को महसूस करना, दिमाग से नहीं, सच्चे दिल से। जी बाबा, ये मुझ आत्मा से भूल हुई है, मैं इसे दिल से कबूल करती हूं। चाहे मन में किसी के लिए गलत सोचा या मुख से गलत बोला या कर्म से दुख दिया, बाबा को सच बताएं। बाबा से क्षमा ले लें। क्षमा, क्षमा, क्षमा। स्वयं का परिवर्तन ही सच्चा प्रायश्चित है। जो भूल एक बार हो गई दोबारा ना हो। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए, उनसे शक्तियां प्राप्त करें जिससे भूले समाप्त हो जाए। वायदा करें, मुझे अपना चार्ट रखना है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हुए सिविलाइज्ड बनना है, कर्मातीत बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।